राजस्थान कांग्रेस से जुड़ी एक बड़ी खबर। नए सिरे से कांग्रेस ने किए विधानसभा कोऑर्डिनेटर नियुक्त। सभी 200 विधानसभा सीटों पर हुए कोऑर्डिनेटर की नियुक्ति। निकाय चुनाव को लेकर अगले 3 दिन कोऑर्डिनेटर लेंगे बैठक। विधानसभा और ब्लॉक स्तर पर बैठक ली जाएगी। फिर उम्मीदवार चयन को लेकर 27 अगस्त तक पीसीसी को अपनी रिपोर्ट भी सौंपी जाएगी। बेहद महत्वपूर्ण जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। राजस्थान कांग्रेस से जुड़ी हुई नए सिरे से कांग्रेस ने विधानसभा कोऑर्डिनेटर नियुक्त किए हैं। सभी 200 विधानसभा सीटों पर कोऑर्डिनेटर की नियुक्ति हुई है। लिस्ट सामने आ गई है और अब निकाय चुनाव को लेकर अगले 3 दिन कोऑर्डिनेटर बैठक भी लेंगे। विधानसभा और ब्लॉक स्तर पर यह बैठक होगी। उम्मीदवार चयन को लेकर 27 अगस्त तक पीसीसी को रिपोर्ट सौंपी जाएगी। और ज्यादा डिटेल में जानकारी लेंगे सीनियर स्पेशल रिपोर्टर दिनेश डांगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनका रुख करते हैं। दिनेश जी, ये कहना गलत नहीं होगा कि राजस्थान में जो विपक्ष है, कांग्रेस जो है, वो लगातार अपनी रणनीति पर काम कर रही है और एक के बाद एक्टिवनेस नजर आ रही है। और अब जब ये कोऑर्डिनेटर से जुड़ी हुई लिस्ट सामने आई है, ये अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण। इसके पीछे का उद्देश्य जरा बताइए, क्योंकि नए सिरे से कांग्रेस ने विधानसभा कोऑर्डिनेटर नियुक्त किए हैं, तो अपडेट बताइएगा। जी देखिए, 4 दिन बाद नगर निकाय चुनाव के लिए नामांकन का दौर शुरू हो जाएगा। ऐसे में कांग्रेस ने चुनावी तैयारियां हैं वो यहाँ पर तेज कर दी है। पहले कांग्रेस पार्टी ने 200 विधानसभा में कोऑर्डिनेटर्स है वो तैनात किए थे, लेकिन उनमें पूनम कुछ कोऑर्डिनेटर्स है वो निकाय और पंचायत चुनाव लड़ना चाहते हैं, तो उन्होंने इच्छा जाहिर की कि हम जो है इस जिम्मेदारी को आगे नहीं निभा सकेंगे। तो वहीं कुछ जो कोऑर्डिनेटर्स है उनकी परफॉर्मेंस अच्छी यहाँ पर नहीं थी, तो नए सिरे से एक बार फिर प्रदेश नेतृत्व ने ये कोऑर्डिनेटर्स की जो लिस्ट है थोड़ी देर पहले जारी की है। हालांकि अधिकतर जो कोऑर्डिनेटर्स है जो अपनी पुरानी विधानसभा है वहीं पर लगाए गए। साथ ही उनको निर्देश दिए हैं कि आज से लेकर अगले 3 दिन तक यानी 26 अगस्त तक आप अपनी अपनी विधानसभा में जाएंगे, वहां पर बैठक लेंगे तमाम सीनियर लीडर्स की, विधायक के साथ या जिन्होंने चुनाव लड़ा। इसके अलावा बाद में ब्लॉक लेवल पर भी आप जाकर रायशुमारी करेंगे और उसके बाद जो उस जिले के प्रभारी सह प्रभारी है उनके साथ बैठकर उम्मीदवार चयन का काम है वो निपटाएंगे और एक फाइनल रिपोर्ट तैयार करके आप पीसीसी को यहाँ पर भेजेगी और उसके बाद पीसीसी उन जिला कांग्रेस कमेटियों को भेजेगी। यानी उम्मीदवार चयन में इनकी रायशुमारी ली जाएगी, क्या वहां पर मुद्दे हैं स्थानीय जातिगत और अन्य सियासी जो समीकरण है वो साधने की यहाँ पर कोशिश करेंगे। और ये जो विधानसभा वाइज कोऑर्डिनेटर लगाए, ये एक गोविंद सिंह डोटासरा ने प्रदेश अध्यक्ष रहते हुए नवाचार किया था। उन लोगों, नेताओं और कार्यकर्ताओं को मौका दिया जो पार्टी से ये कह रहे थे कि हमें काम करने का जो है एक चांस दीजिए। तो कह सकते कि नॉन प्रोफाइल ये चेहरे थे, छोटे मोटे लीडर थे, उनके आधार पर इनकी नियुक्ति है वो गोविंद सिंह डोटासरा ने मेरिट पर यहाँ पर की थी। लेकिन लगातार अपनी विधानसभा में वो गए और पूरी विधानसभा के हर एंगल से उनको पूरी जानकारी है, उस हिसाब से उनको लगाया गया। जैसा कि मैंने बताया कि अब कई जो समन्वयक है यानी कोऑर्डिनेटर्स है वो इलेक्शन चुनाव लड़ना चाहते थे, कुछ की परफॉर्मेंस खराब थी, तो नए सिरे से विधानसभा वार जो कोऑर्डिनेटर्स है उनकी सूची यहाँ पर जारी कर दी गई है। यानी राजस्थान में 200 विधानसभा सीट है, तो हर सीट के हिसाब से ये कोऑर्डिनेटर्स है वो यहाँ पर लगाए गए और एक सर्कुलेशन भी इस लिस्ट के साथ उनको जारी किया गया है कि आप जाइए, इन 3 दिन बैठक करिए, आपको जो भी वहां पर हर सियासी समीकरण नजर आता है तो उसकी रिपोर्ट बनाकर हमें दीजिए और उम्मीदवार चयन में आपकी रायशुमारी को है वो तवज्जो दी जाए। चलिए ठीक है, आगे भी अपडेट लेते रहेंगे। शुक्रिया विस्तार से इस जानकारी के लिए आपका दिनेश।